बिहार के डिप्टी सीएम और राजस्व मंत्री विजय सिन्हा अब उन्होंने 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। और यह अल्टीमेटम है हर उस सरकारी कर्मचारियों और सरकारी अधिकारियों को जिनको लगता है कि वो भूमाफिया के साथ मिलीभगत करके बच जाएंगे। विजय सिन्हा ने खास तौर से चेतावनी दे दी है कि इस अल्टीमेटम के अंदर या तो माफिया या माफिया के साथ मिलीभगत करने वाले सतर्क हो जाएं और अपनी गलतियों की सजा भुगतने के लिए तैयार रहें। तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और साथ ही विजय सिन्हा ने यह भी चेतावनी दे दी है कि कार्रवाई के वक्त भी अगर आप थरथर कांपेंगे तो आपको थरथर कांपने का भी समय नहीं दिया जाएगा। सीधी कार्रवाई होगी और उससे बचना मुमकिन नहीं होगा। तो क्या है पूरा मामला और किस तरीके से कार्रवाई होने वाली है, इसके बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो विजय सिन्हा लगातार अब राजस्व विभाग में समीक्षा तो कर ही रहे हैं, बैठकें तो कर ही रहे हैं, साथ ही जनता के साथ भी जन संवाद कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यानी कि सीधे सीधे जनता के साथ संवाद, जनता से बातचीत की जा रही है, उनकी समस्याएं जानी जा रही है। इन्हीं समस्याओं के दौरान जो तमाम भूमि विवाद से संबंधित मामले हैं, जिसमें तमाम दस्तावेज होने के बावजूद कुछ करप्ट जो ऑफिसर्स होते हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं, जो भूमाफिया के साथ में या फिर किसी पक्ष के साथ मिली भगत करके पीड़ित कर रहे हैं, जो मालिक है, जो इस जमीन पर जिसका कब्जा है, उन मालिकों के खिलाफ भी जिस तरीके की साजिश की गई है, दबंगों के प्रभाव में आकर के, माफिया के प्रभाव में आकर के, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सीधे सीधे कार्रवाई होगी। साथ ही जिन्होंने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है, किसी की जमीन हड़प ली है, कहीं सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है और कहीं पर कब्जा करके अवैध निर्माण कर लिया है और उस पर अभी तक कार्रवाई किसी अधिकारी के शह पर नहीं हुई है। यानी कि अधिकारियों की मिली भगत के कारण जो अतिक्रमण का खेल खेला जा रहा है, अब उसको लेकर के विजय सिन्हा बहुत ही पुरजोर तरीके से सख्त कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब इस तरह का एक मामला जनसंवाद के दौरान सामने आया और संबंधित अधिकारी से, संबंधित जो कर्मचारी है उससे जवाब तलब किया गया तो वो थरथर कांपने लगा, डर के मारे पैर कांपने लगे, उसके पूरा शरीर कांपने लगा। उसी वक्त विजय सिन्हा ने कह दिया कि या तो जल्दी से जल्दी सारे दस्तावेज सामने लाओ और अगर इसमें तुम्हारी मिली भगत पाई गई तो ये थरथराने से काम नहीं चलेगा, बल्कि डर के थरथराने का समय भी नहीं दिया जाएगा और सीधी कार्रवाई की जाएगी। और ये संदेश उसी सार्वजनिक मंच से विजय सिन्हा ने हर अधिकारी को दे दिया, हर माफिया को दे दिया कि 15 दिन का समय है, 15 दिन के अंदर सरेंडर कर दो, 15 दिन के अंदर अपनी जो तमाम गलतियां की है उसको सही कर लो और अगर वो गलती साबित हो गई, दस्तावेज मेरे सामने आ गया तो तुम्हें थरथराने का भी समय नहीं दिया जाएगा और ऑन स्पॉट कार्रवाई की जाएगी। यानी कि एक तरीके का खुला चैलेंज कह लीजिए, एक तरीके से खुला आदेश कह लीजिए, ये सख्त आदेश विजय सिन्हा की तरफ से। और तैयार है उनका पूरा बुलडोजर दस्ता, तैयार है उनकी टीम कि जैसे ही कोई सुराग मिला वैसे ही कार्रवाई तुरंत शुरू हो जाएगी। और इस आदेश के बाद अब पूरे बिहार में जो इस तरह के माफिया हैं, जो इस तरह के माफिया से मिली भगत करके बैठे हुए अधिकारी हैं,
अब वो थर-थर कांपने लगे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि अगर डिप्टी सीएम के सामने थर-थर कांपूंगा तो वो समय भी नहीं देंगे और तुरंत कार्रवाई कर दी जाएगी। और ये साफ संदेश है कि ये अल्टीमेटम का जो टाइम है 15 दिन का, उसके बाद विजय सिन्हा के इशारे पर बुलडोजर टीम निकल पड़ेगी और साथ ही विभागीय कार्रवाई भी हर अधिकारी, हर भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ शुरू कर दी जाएगी। तो अभी हड़कंप मचा हुआ है, ऑफिस में लगातार तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और जहां जहां भी भ्रष्टाचार हुआ है, जहां जहां भी माफिया के साथ मिलीभगत हुई है, हर उस दस्तावेज को अब ठीक करने की कार्रवाई शुरू हो गई है और अपने स्तर पर अधिकारी अब उन माफिया से भी संबंध स्थापित कर रहे हैं, उनसे भी कह रहे हैं कि भैया जल्दी से जल्दी अगर कोई अतिक्रमण तुमने किया है तो उसको खाली कर दो, नहीं तो विजय सिन्हा जी जो डिप्टी सीएम है वो कार्रवाई तो बाद में करेंगे, उससे पहले मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। और ऐसा ही माहौल कुछ विजय सिन्हा बनाना चाहते हैं और ऐसा ही माहौल अब हर सरकारी दफ्तर में, जो खास तौर से राजस्व और जो भू मामलों से जुड़े हुए जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर ये हड़कंप मचा हुआ है और ऐसा ही माहौल वहाँ पर देखा जा रहा है। तो आने वाले 15 दिन में क्या विजय सिन्हा की चेतावनी का असर होगा या फिर अभी भी अधिकारी बेखौफ ही नजर आएंगे? तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।